हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम ट्रिक के माध्यम से सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो एक ट्रिक का यूज करना है, यानी कि फार्मूला भी बोल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी। अब देखिए ए भी प्लस है, बी भी प्लस है, जो संख्या कमी की जाएगी ना उसके लिए माइनस आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। तो बस इस फार्मूला का यूज कीजिए और इसी फार्मूला से आपका क्या लग जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं, ए का वैल्यू क्या है, 20% की वृद्धि किया गया है तो प्लस 20। अब प्लस फिर अगला 20% की वृद्धि ही की जा रहा है तो 20। अब प्लस ये कितना है, 20 गुणे 20 लिखेंगे तो लिखिए 20 गुणे 20। बाई कितना करना था हमको, 100 करना था। अब 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 40 आ जाएगा। और 40 में ये 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4, 40 और 4 कितना आएगा, तो 44% का वृद्धि होगा। तो उस संख्या में कुल वृद्धि कितना प्रतिशत का होगा, 44% का होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव होगा पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग सिंपली वैसे ही करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। इसी फार्मूले का इसमें भी हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं कि वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या कह रहा है, 30% की कमी, तो ए के लिए हम लिखेंगे -30%। जब भी कमी कहे तो माइनस लिखे। कितनी वृद्धि हो गई, तो 40% की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब हो गया प्लस 40 लिखना है। अब प्लस ए क्या है, तो -30 है तो -30। अब मल्टीप्लाई बी क्या है, तो 40 है तो 40, और बाई लिखिए 100। ये तो आपको करना है ऐसे। अब 2 जीरो से ऊपर वाला 2 जीरो काट दीजिए। अब -30 और प्लस 40 कितना होगा, तो प्लस 10 होगा। इतना तो हो जाएगा आपका 10 प्लस -30 और प्लस 40, 10 हो गया। और 4 तिहाई कितना होगा, तो -12। यही तो होगा ना, प्लस माइनस माइनस। अब 10 में से 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 2। और 2 का मतलब है -2। अब -2 का मतलब है कि कमी हुआ है 2% का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। तो विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो 2% की कमी हो गई है। जब भी माइनस में आंसर आए तो कमी, प्लस में आंसर आए तो वृद्धि। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी कहा गया है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। इस तरह के क्वेश्चन कहा गया है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको फिर वही वाला फार्मूला यूज करना है, ए प्लस बी। हर तरह के क्वेश्चन में फार्मूला का यूज करना एकदम आसान तरीके से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख जाएंगे। देखिए हम इसी फार्मूला का फिर यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अगर में पढ़ेंगे तो भाव में 40% की वृद्धि, ए बराबर 40% की वृद्धि किया गया है। और प्लस बी का वैल्यू नहीं दिया है, खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो मान लीजिए कि x%, बी की जगह पे x% कमी करनी होगी। कमी का मतलब है ये हम माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, कमी मतलब माइनस लिखना है। फिर प्लस 40 गुणे -x, अब बट्टा कितना लिखना है, 100 लिखना है। और कह रहा है कि जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। न बढ़े का मतलब हो गया 0 हो जाए। इसको सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो 40 माइनस x है, तो देखिए 40 माइनस x, और यहाँ पे देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4, और इसको चाहे तो काट सकते हैं, 10 से 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस। देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 0.4x इज इक्वल टू 0। यही तो आएगा ना। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं इसको। अब देखेंगे दोस्तों, तो -4x और -x कितना होगा, तो ये माइनस, देखिए 40 और -x, देखिए -1 है, 1x है, और -0.4x है। दोनों को माइनस माइनस है, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 1.4x। 1.4x माइनस में आएगा, इसको आगे लेके चले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.4x प्लस हो जाएगा। इससे भाग दे दीजिए इसको, तो इसको भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो 40
बट्टा 1.4, 40 बट्टा 1.4 इज इक्वल टू एक्स मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स बराबर हमको मिल जाएगा दोस्तों कितना, दशमलव नीचे है, एक जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 400 बट्टा 14। काटिए इसको तो 2 दूनी 4, 0 और 2 सत्ते 14। इसको काटेंगे अगर मैं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा और 7 8 56, 57 58 60, 4 बट्टा 7%। यानी कि परिवार के खर्च में वृद्धि ना हो तो कितने प्रतिशत की खपत में कमी करनी पड़ेगी, तो 28 से सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों बहुत ही टफ क्वेश्चन लगेगा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी रुपया 1116 में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है? तो चीनी का घटा हुआ मूल्य आपसे पूछ रहा है तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो आइए देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इस फार्मूला का यूज कीजिए, घटा हुआ मूल्य बराबर मूल्य गुणे प्रतिशत मान बट्टा केजी। तो घटा हुआ मूल्य मान लीजिए कि x हो जाएगा इज इक्वल टू मूल्य कितना है तो 1116 है और गुणे कितना प्रतिशत मान है तो 10 है और बटा 6.2 है। यही तो है ना आपका। अब इससे क्या कीजिए ना, इसमें मल्टीप्लाई करके इससे भाग दे दीजिए। तो 62 से देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो 1116 बटा 62। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो रहा है, ये प्रतिशत मान है तो बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा, ये जो जीरो नहीं रहेगा। तो अब आपको करना क्या है, इस 62 से 116 को डिवाइड कर दीजिए। तो 116 और एक और है तो इसको डिवाइड कीजिए तो 62 एकन्ने 62 कितना आ गया, 11 में से 2 गया 9 और 6 में से 10 में से 6 गया 4 और ये आ जाएगा 6। अब इसको काटेंगे तो 2 8 16, 8 बार में कटेगा, 2 8 16, 6 8 48 49, यानी कि 496 आ गया। पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट हो गया तो इसके काटने पे हमको कितना मिल रहा है 18, यानी घटा हुआ मूल्य 18 रुपया है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो कर में 10% का कमी कर रहा है तो माइनस, अब प्लस राजस्व में वृद्धि हो रहा है तो मान लीजिए कि x% का वृद्धि हो रहा है प्लस -10 गुणे x बटा 100। ऐसे हम लिख सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिए। अपरिवर्तित रहता है मतलब इसको सॉल्व करने पे जीरो आना चाहिए। जब भी अपरिवर्तित कहे या खर्च में न कमी हो रहा है न वृद्धि हो रहा है तो उसके लिए आप इज इक्वल टू जीरो लिख लीजिए फार्मूला में इस तरह से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, -10 को आगे भेज दीजिए तो -10 आगे जाएगा तो बचेगा क्या इधर, तो x प्लस ये -1x है ना तो ये हो जाएगा -x बटा 10 इज इक्वल टू 10। यही तो आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x 10 और -x निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा 9x बाई 10 इज इक्वल टू 10। इतना लिख लिया आपने। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा x को यहीं पे रहने दीजिए, यहीं पे रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 गुणे 10 100 हो जाएगा और बट्टा 9 नीचे आ जाएगा तो 9 को नीचे ला लीजिए। अब इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना तो 9 एकने 9 10, 9 एकने 9 10, 1/9%। तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो उपभोग में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई है, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिए मान लीजिए कि वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपया था, 20% की कटौती के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो 80 रुपया हो जाएगा। फिर 80 से इसको 100 लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 80 से 100 तक ले जाने के लिए वृद्धि कितना करना पड़ेगा, 20 का। अब किस पर वृद्धि किया जा रहा है, तो 80 पर वृद्धि किया जा रहा है तो 80 को लिखिए नीचे
अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 80 से 100 करने के लिए हमको कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी पुनः, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। आशा करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसका ऑप्शन कौन सा सही है आप दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।